शांति। गुड मॉर्निंग। पूरी दुनिया भर में जितने भी तरीके से मेडिटेशन सिखाया जाता है उन सब में राजयोग एक बहुत गहरा अभ्यास है। और राजयोग के अभ्यास में भी बहुत सारे अलग अलग अभ्यास हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम उसकी गहराई में भी जाएं और उसकी नवीनता को भी अनुभव करें। तो आज की मुरली से हम 3 बातों पे फोकस करेंगे और तीनों ही बातों को योग के लिए यूज़ करेंगे। तो आज की मुरली को हम कह सकते हैं कि ये अपनी खुद की चेकिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। और जब भी कोई योग भट्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे तो हम खुद करें, चाहे कई बार ग्रुप में भी होती है, तो ये मुरली उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। तो आज की मुरली को हम योग अभ्यास के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 दिन में भी कर सकते हैं या एक दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो पहला थीम है आज की मुरली का कि सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी, यानी कि जो युग परिवर्तन की बात की जाती है, स्वर्णिम युग लाने की बात की जाती है, नई दुनिया लाने की बात की जाती है, वो आएगी कैसे, उसका आधार क्या है और उसकी क्या मैकेनिज्म है, वो भी आज हम समझेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट थीम है राजयोग हमें स्वयं का राजा बनना सिखाता है, लेकिन स्वयं का राजा बन के अपनी राजधानी को हम कैसे चलाएं, अपनी राज्य दरबार कैसे लगाएं और आखिर हमारी कर्मचारी हैं कौन कौन, हमारी सेना कौन सी है। जब हमें ये पता चलेगा कि हमारी सेना, हमारे कर्मचारी कौन है, तब तो हम उनको कार्य में लगा भी सकेंगे। हमारी शक्तियाँ क्या हैं, ये सब कुछ हमें आज पता चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है आज की मुरली का। तीसरा है अगर मन हमारा कहना नहीं मानता, हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो हमें क्या करना है, कौन सा तरीका अपनाना है। तो बाबा ने उसके लिए विधि बताई है, अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। लेकिन कैसे? तो आज की मुरली बहुत ही स्पेशल मुरली है, डीप मुरली है। तो बहुत ध्यान से, एकाग्रता से इसको हम स्टडी करेंगे। तो आज की मुरली में क्या क्या आने वाला है, सारी बातें देख लेते हैं। तो पहली थीम है कि सुनहरी दुनिया कैसे इमर्ज होगी। तो उसका जो बाबा ने तरीका, मैकेनिज्म बताया है, उसको स्टडी करेंगे, अनुभव भी करेंगे कि नई दुनिया आखिर कैसे आएगी। बाबा ने कौन कौन सी स्मृतियों की बात करी है नई दुनिया लाने के लिए। स्वदेश की स्मृति, देवताई सृष्टि की स्मृति, माया जीत बनना और प्रकृति जीत बनना, और एवर रेडी रहना। इसके अलावा जो हम दूसरा थीम है वो है कि अपने राज्य दरबार को रोज कैसे चेक करना है। तो बाबा ने हमें वो चेकिंग का तरीका बताया है। बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, वो सारे ही प्रश्न हमें काम आएंगे। तो आज की मुरली में टोटल 32 क्वेश्चंस हैं और अधिकतर क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल हैं चेकिंग के लिए। तो स्वयं की राज्य दरबार लगा के कैसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम स्टडी करेंगे। तीसरा आज का है अभ्यास, अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी को कैसे करें। तो बाबा ने इसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से बताया है। इसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से बात की है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप को बाबा ने क्या बोला है, उनके बारे में 2-3 बातें देखेंगे। तो ये है आज की मुरली। तो बाबा ने जैसे कि बताया है क्या करना है। सबसे पहले तो स्वदेश की स्मृति है। बाबा ने ये याद दिलाया कि सदा स्वदेशी स्वीट होम के रहने वाले हैं और प्रकृति का आधार ले पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापन करने गुप्त रूप से आए हैं। तो ये हमें डेली स्मृति रहनी चाहिए।
हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो हम स्वदेशी स्वीट होम के रहने वाले हैं। प्रकृति का आधार लेके माना कि शरीर का आधार लेकर आए हैं, पर राज्य में आए हैं, यानी कि इस दुनिया में आए हैं। क्यों आए हैं? आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापन करने के लिए गुप्त रूप से आए हैं। सो कह सकते हैं गॉड का सीक्रेट मिशन। तो क्या करना है उसके लिए? मायाजीत, प्रकृति जीत बनने से अपने सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य और सुनहरी दुनिया बन जाएगी, यह स्मृति सदा स्पष्ट रहे। तो दो बातें करनी है, मायाजीत बनना है और प्रकृति जीत बनना है। इन दोनों बातों का भी बहुत विस्तार है जो हमने काफ़ी अव्यक्त मूल्यों में स्टडी किया है। इससे क्या होगा? सुख का राज्य आएगा, सतो प्रधान राज्य आएगा और सुनहरी दुनिया आएगी, पर उसके लिए ये स्मृति स्पष्ट रहे। तो बाबा ने यहाँ भी स्मृति की बात की है, यहाँ भी स्मृति की बात की है। और कौन सी स्मृति रहे? देवताई शरीर की, देवताई जीवन और देवताओं के दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति सदा बनी रहे। ध्यान देने वाली बात है, बाबा ने क्या क्या बोला है। देवताई शरीर की, देवताई जीवन और देवताओं की दुनिया की और सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति सदा बनी रहे। फिर बाबा ने कहा कि स्व के राज्य में राजा बनकर अपनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को यथार्थ रूप से कार्य में लगाकर स्व की कमजोरी, स्व के बंधनों से, धोखे से परे अपने आप में एवर रेडी रहना। तो ये सारी स्मृति की बात है। और क्या करना है? राज्य दरबार लगाकर कर्मचारियों को रोज चेक करना है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करना है? अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा देना है। तो इन सारी बातों को विस्तार में देखेंगे। तो हम बात शुरू करेंगे यहाँ से, अपनी सेकंड थीम से बात शुरू करेंगे। बाबा ने कहा कि विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो। ये बाबा एक खास कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अभी यह होना है, यह होना है, वह समय जाने, अब आप जाने क्या होना है, स्वयं को देखो। तो हम ऐसा लक्ष्य रखेंगे कि जब भी हम योग भट्टी में बैठते हैं तो उस समय हमें सेवा को भूल जाना है, स्वयं को देखना है। क्या देखना है? तो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होगा। स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो। ये पहला प्रश्न ही बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अपने आप से ईमानदारी से पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो। तो बीच में जहाँ जहाँ साइलेंस आपको यहाँ मिलेगी या गैप मिलेगा, वहाँ वहाँ आपको चेक करते जाना है। स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो। यह सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी आपके अधिकार में हैं। कहीं अधीनता तो नहीं है? कहीं आपके ही मंत्री, महामंत्री धोखा तो नहीं देते? तो ये हमारी स्वयं की चेकिंग का फ्रेमवर्क है। और कौन से प्रश्न हैं? कहीं अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते? स्व के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। तो मुख्य दो पावर्स की भी चेकिंग करनी है कि हमारी रूलिंग पावर
और कंट्रोलिंग पावर। इज दैट वर्किंग? तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे तो आप इनको लिख भी सकते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं चेकिंग के लिए कि ऐसे तो नहीं है कि ऑर्डर करो शुभ संकल्प में चलना है और चले व्यर्थ संकल्प। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का गुण। तो इससे हमें गहरी बात पता चली। सहनशीलता के गुण से हमें क्या फायदा होता है? हलचल को समाप्त कर देता है। यानी सहनशीलता को समझना है तो हलचल नहीं है उस स्थिति में, ये समझना है। अगर हमने कोई बात हमें लग रहा है कि हमने सहन की है और फिर भी अंदर में हलचल है, तो फिर माना जाएगा कि हम सहनशील नहीं हैं। तो सभी शक्तियाँ, सभी गुण हे स्वराज्य आपके ऑर्डर में हैं। यही तो आपके राज्य के साथी हैं, तो सभी ऑर्डर में हैं। तो बाबा ने बहुत बड़ी बात बता दी। हमारे राज्य के साथी कौन हैं? हमारे शक्तियाँ और हमारे गुण। तो आज के योग अभ्यास में हम पर्सनली, इंडिविजुअली सभी शक्तियों की और सभी गुणों की चेकिंग करेंगे, या कहेंगे उनका ऑडिट करेंगे। एक एक शक्ति को सामने रखते जाएंगे, जो भी याद आता जाएगा। डायरी में उनका नाम लिखते जाएं और उसका ऑडिट करते जाएं। एक एक गुण जो भी याद आए उनका भी हम ऑडिट कर सकते हैं। तो जैसे राजी लोग ऑर्डर करते हैं और सभी सेकंड में जी हजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। तो धोखा भी कहाँ से आता है? स्वयं की कमजोरी से। तो आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हालचाल पूछ रहे हैं। तो राजे बैठे होना, प्रजा तो नहीं होना। तो हम भी चेक करें अपने स्वराज्य का हालचाल क्या है। किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा। तो सभी कौन हो? राजे, राजयोगी या प्रजा योगी। सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना। सतयुग के राज्यसभा में तो भूल जाएंगे, एक दो को पहचानेंगे नहीं कि हम वही संगम योगी हैं। अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। अभी का यह राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। ऐसी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती है। तो बाबा को बहुत महत्व है इस राज्य दरबार का। तो सबके राज्य का हालचाल ठीक है ना? तो बच्चों ने बहुत धीरे से बोला होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बड़े आवाज से नहीं बोला कि ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि किस टोन से हम आंसर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कई बार शब्दों से ज़्यादा किस तरीके से बोला गया वो मैटर करता है। तो बाबा ये समझ जाते हैं कि हमने किस तरह से ठीक बोला है। तो बाप दादा को भी ये राज्यसभा प्रिय लगती है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, यानी कि 8 क्वेश्चंस हैं। These 8 questions you can use for intensive checking. स्वराज्य की चेकिंग, स्वराज्य की दरबार, उसके लिए बहुत अच्छे से चेकिंग के टूल्स हैं ये हमारे पास। तो ये हमारी सेकंड थीम हो गई। थर्ड थीम इसी के साथ कनेक्टेड है। बाबा ने कहा कि फिर भी रोज चेक करना कि अपनी राज्य दरबार रोज लगाकर देखना, अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे। एक
तरह से कहा जाए ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन हमारे पास है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करें फिर। क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होती है ट्रबल शूटिंग। तो आप सब ने शुरू के चरित्र सुने हैं ना, यानी ब्रह्मा बाबा के। अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? उनका खाना बंद करना या रस्सी से बांध देना, ये तो कॉमन बात है। लेकिन उनको एकांत में बैठने की, ज़्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठाना, उसको कितनी सज़ा है। ऐसी रॉयल सज़ा देते थे। तो कितनी गहरी बातें बाबा ने इसमें बताई हैं। मतलब सज़ा की सज़ा भी हो गई और उस आत्मा की उन्नति भी हो गई। उस आत्मा को एकांत में बैठने की आदत नहीं भी है तो आदत हो जाएगी, और जो बिहेवियर उसका हमें प्रिवेंट करना है वो प्रिवेंशन भी हो जाएगा, क्योंकि उससे वो लेंगे तो सज़ा के तौर पे ही। पर इसमें भी कितनी संभावना है कि सज़ा से भी उसका फ़ायदा ही है। तो ये है कल्याणकारी स्ट्रेस। इसमें अगर हम किसी को सज़ा भी देते हैं या स्वयं को भी, तो उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो तरीका बताया, आप क्या करना है, तो यहाँ भी कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुक्ता की भट्टी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। तो बाबा ने जो तरीका बताया, इससे एक बात याद आती है। महात्मा गांधी ने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि कभी भी उनसे कोई ऐसी गलती हो जाती थी तो वो पूरा ही दिन मौन रहते थे। ये वो अपने आप को सजा देते थे। तो उनके डिफरेंट तरीके थे सजा देने के। तो बहुत एक क्रिएटिव तरीका है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो आपसे नहीं होनी चाहिए थी, तो आप पूरा दिन मौन रहेंगे। मौन रहेंगे तो क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे तो फिर वो चेंज भी हो सकती है। तो दीज आर द क्रिएटिव मेथड्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि वो कर्मेंद्रिय अगर फिर बाहर आए तो अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ, फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। तो क्या पर्पज़ है इसका, कि जो भी आउटवर्ल्ड कर्मेंद्रिय हैं वो सारी इंट्रोवर्ट हो जाएंगी। जैसे छोटे बच्चों की आदत डालते हैं ना, बैठो, याद करो, वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगा कर बिठाएंगे। कितनी भी वह टांगे हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प से बांधकर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी। अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो, अपने आप को ही सजा दो। ये क्रिएटिव सजा है। तो आज ये तरीका बाबा का हमें यूज़ करना है, आज से, नॉट ओनली टुडे बट आज से। दूसरा कोई सजा देता है तो क्या होगा, दूसरे अगर आपको कहें कि ये आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे? तो उससे तो थोड़ा सा आएगा ना, ये क्यों कहते हैं, लेकिन अपने आप को देंगे तो सदा काल रहेंगे। तो ये भी बात समझने की है कि कोई हमें कहे कि आपकी ये गलती है, उससे पहले ही हम खुद को ही सजा दें। तो दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया है तब तक सदा काल नहीं होता। तो इसमें अब क्या सीक्रेट है कि मान लीजिए किसी ने आपको इशारा दिया भी किसी बात के लिए, तो उसे इंटरनलाइज करना है, उसे अपना बनाना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये बात ऐसे है और मुझे ये चेंज करनी है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसी 2-3 कौन सी बातें हैं जो किसी और ने हमारे ध्यान पे दिलाई हैं और हमने उसको स्वीकार करके चेंज करना है आज। तो बाबा कह रहे हैं राजे लोग कैसे हो, राजे दरबार अच्छी लग रही है ना,
सब बड़े राजे हो ना, छोटे राजे तो नहीं हो, बड़े राजे हो। तो अच्छा, आज ब्रह्मा बाप खास डबल विदेशियों को देख रोरियान कर रहे थे, वह फिर सुनाएंगे। तो अच्छा, सदा माया जीत, प्रकृति जीत, राज्य अधिकारी आत्माएं, गुणों और सर्व शक्तियों के खजानों को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाले, सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले, सदा निर्बंधन एवं रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये हमारी मुरली का एंड नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ रह गया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाद में देखेंगे। पहले हम आते हैं आज की फर्स्ट थीम पर, नई दुनिया को कैसे इमर्ज करना है। तो अभी तक हमने स्वराज्य की चेकिंग की, अंतर्मुखता के अभ्यास की, भट्टी के बारे में देखा, और तीसरा जो फर्स्ट थीम है ये भी योग का ही अभ्यास है। नई दुनिया को लेकर आना ये भी योग का ही विषय है। बाबा क्या कह रहे हैं कि सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले, और क्या संकल्प करना है कि मैं स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला, परदेश में, पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापन करने गुप्त रूप से प्रकृति का आधार ले पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो है स्वदेशी, लेकिन पार्ट परदेश में बजा रहे हैं। यह प्रकृति का देश है, स्वदेश आत्मा का देश है। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसीलिए परदेश हो गया। यही प्रकृति आपकी मायाजीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। तो प्रकृति सेवाधारी कब बनती है? जब हम मायाजीत होते हैं। तो मायाजीत प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। तो यह स्पष्ट स्मृति में आती है। बाबा ने कहा है कि जितने जितने हम अपनी संपूर्ण स्थिति के नज़दीक आते जाएंगे तो हमें नई दुनिया के नज़ारे दिखाई देने लगेंगे। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है, कितनी देर लगेगी? फरिश्ता स्वदेवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देर लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता स्वदेवता बने के बने यही रहेगी। तो अभी जो 5 स्वरूप का अभ्यास हम कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वही कंप्लीट ड्रिल है, वो कंप्लीट ड्रिल है। उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन हमें वो नए नए तरीके से, नवीनता से और हर दिन एक नए तरीके से करनी है। तो जैसे कि हमेशा बाबा ने याद दिलाया है कि ब्राह्मण से फरिश्ता बने के बने, और फिर फरिश्ता स्वरूप में जब हैं तो देवता बने के बने। ये जो ट्रांजिशन है तीनों चारों बातों में, ये बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, और पूरा दिन ये हमारे घूमता रहना चाहिए नेचुरल तरीके से, डिफरेंट तरीके से। तो देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं की दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। 4 बातों को हमें स्मृति में लेके आना है। देवताओं के शरीर कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, उनकी दुनिया कैसी होगी, और वो सतो प्रधान प्रकृति का समय कैसा होगा, उसकी स्मृति हमें लेकर आनी है। तो भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन की इमर्ज होते हैं,
तो ये पॉइंटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट, इनको नोट करना है, क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी। तो संस्कार से संसार आएगा। और बाबा ने क्या कहा कि आप होवनहार देवताओं के संस्कार, उसी से सुंदरी दुनिया आएगी। आपके इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ये है इम्पॉर्टेंट कोड, जिसे हम कह सकते हैं सीक्रेट कोड। ऑल्दो इट्स ओपन बट इट इज सीक्रेट बिकॉज इसे अभ्यास नहीं करते। तो हमारे इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। तो कौन कौन से इमर्ज संकल्प हमें करने हैं? जैसे आजकल शिवानी बहन ये अभ्यास बहुत कराती हैं कि ये संकल्प करना है कि मैं सतयोगी आत्मा हूं। अभी हम कलयुग में नहीं हैं। और यहाँ तक कि हमारा कि पर्सनल सतयुग शुरू हो गया है और मैं एक सतयुगी आत्मा हूँ। तो एटलीस्ट हम 1 डे 2 डे 3 डेज इसका बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम 2-3 दिन तक कंप्लीट उसी स्मृति में रहें जैसे कि हम सतयुग में हैं। कैसा वहाँ का दिनचर्या होगी, कैसे वहाँ का व्यवहार होगा, सब कुछ वैसा ही। तो जैसे जैसे हम ये संकल्प इमर्ज करते जाएंगे तो देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ये बहुत बड़ा कार्य है जो होना है, जो हो रहा है, क्योंकि गुप्त कार्य है इसलिए सबको नहीं पता। बाबा कह रहे हैं कि संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है या अभी समझते हो बहुत देरी है। देवताई शरीर आप देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। तो हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं, देवताई शरीर हम देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। तो जब हम सतयुग का अपना 5 स्वरूप में अभ्यास में प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो स्वरूप हमारा आह्वान कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर कब धारण करेंगे। तो पुराने शरीर से दिल तो नहीं लग गई है पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ है। तो पुराना शरीर, पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। तो निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना, ये एक बहुत पावरफुल संकल्प है। इसे बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। इस संकल्प को मन में लेकर आए बार बार, और हर बार उन बंधनों की रस्सियों को काटते जाएं मन ही मन में। मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। उसके बाद साइलेंस में अपने आप को कहें कि ये वाला बंधन मैंने काट दिया। एक एक बंधन को काटते जाएं। ये अल्टीमेट लिबरेट करने वाला संकल्प है। जितनी गहराई से इसे स्मृति में लाएंगे, मैं निर्बंधन आत्मा हूं, कोई भी बंधन नहीं है। पुरानी दुनिया का, समाज का, पुराने संस्कारों का, रीति रिवाजों का, किसी की एक्सपेक्टेशंस का, किसी का भी कोई भी बंधन नहीं, बाहर का भी नहीं, अंदर का भी नहीं। तो इस तरह से ये अभ्यास हम करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं क्या पसंद है, लूज या टाइट? टाइट तो पसंद नहीं है ना, बंधन तो नहीं है। तो अपने आप से एवर रेडी हो। तो समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। अभी यह होना है, यह होना है, बस समय जाने बाप जाने। तो इस क्वेश्चन में जाने से फ़ायदा नहीं है कि कब क्या होगा। हमें देखना है कि हम तैयार हैं कि नहीं। तो सेवा जाने बाप जाने, स्व की सेवा से संतुष्ट हो। इसके बाद फिर हमने अपनी सेकंड थीम को देखा था।
तो आज हमने 3 बातों पे विशेष गौर किया। इन तीनों ही बातों को हमें अपनी योग भट्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करना है। चेकिंग के लिए हमने देखा क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 26, फिर अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी, क्रिएटिव सजा देने का तरीका और सुनहरी दुनिया को इमर्ज करने के संकल्प हमें कैसे क्रिएट करने हैं और ये इमर्ज रूप में करना है। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चों से क्या कहा, 1 मिनट में वो भी देख लेंगे। बाबा बताते हैं कई बार कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज होंगे आपके पिकनिक के स्थान बनेंगे सतयुग में। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे तो जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ते रहें, ब्राह्मण जीवन में यह ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। इस द्वारा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं एक तो है स्वयं का पुरुषार्थ और एक है दूसरों से ब्लेसिंग लेना। तो ब्लेसिंग के द्वारा उड़ती कला का अनुभव होता है। और फिर बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया निवासी बाबा को प्रिय हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले सभी को हिम्मत और उमंग में लाते हैं और बाप का भी कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा तो हर एक बच्चे के गुणों की माला सिमरन करते रहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि जो बाप को प्रिय है वह माया को भी प्रिय होते हैं। कितने अच्छे अच्छे थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन माया के तो बन गए हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आप किसी चक्र में तो आने वाले नहीं हो। और चक्र में क्यों आ जाते हैं? किसी भी बात को पूरा ना समझने के कारण क्यों और क्या में आ जाते हैं तो माया के आने का दरवाज़ा खुल जाता है। तो फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि बाप को ज़्यादा प्रिय लगते हो इसलिए माया से बचने की युक्ति सुनाई। तो देखा जाए तो जो भी मुरली हम स्टडी करते हैं वो सारी बाबा की युक्तियों की ही बात है। बाबा ने आज हमें युक्ति बताई स्वराज अधिकारी बनने की, युक्ति बताई अंतर्मुखता के अभ्यास की और नई दुनिया को लाने की भी युक्ति बताई। तो आप इन अभ्यासों को आज करिए और आपका जो भी इसमें अनुभव हो वो शेयर करिए आप। स्वराज अधिकार से ही विश्व राज्य अधिकार प्राप्त होता है, दोनों का कनेक्शन है। इसीलिए बाबा ने दोनों बातों को एक ही मुरली में कहा। तो अभी इसी संकल्प के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे कि मैं एक सतयोगी आत्मा हूँ और मेरे श्रेष्ठ संकल्पों से नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। हमारे संकल्पों से नई दुनिया आ रही है। ओम शांति।